ए हमजा, ओ हमजा, ज़रा ठहर कर चलो। लोग हैरान थे कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, लेकिन हक की पहचान करने वाला कभी पीछे नहीं हटता। तुम सहारा के शेर, बहादुर शिकारी और इस्लाम के मजबूत सिपाही बने। मोहम्मद का दीन ही हक था और उसी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी कुर्बानी और बहादुरी की मिसाल बन गई। रिवायतों के मुताबिक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। उनकी वालिदा हाला बिनते वहब थीं, जो बनु जोहरा कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। इसी कबीले से आमिना बिनते वहब रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं, जो नबी करीम की वालिदा थीं। क्योंकि दोनों को अब्बू लहब के गुलाम शैबा ने दूध पिलाया था, इसलिए हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के दूध के भाई भी थे। बचपन और जवानी में दोनों के बीच गहरी मोहब्बत और दोस्ती थी। जब नबी करीम को वही नाजिल हुई और उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो मक्का के मुशरिकीन इस दीन की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जितने ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल करते, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। वे हर तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ देते, दबाव डालते और उन्हें दीन छोड़ने पर मजबूर करना चाहते थे। नबुव्वत के छठे साल एक दिन सफ़ा पहाड़ी के करीब मुशरिकीन के सरदार नबी को नुकसान पहुंचाने के इंतज़ार में बैठे थे। अब्बू झल और उसके साथियों ने नबी को गालियां दीं, मिट्टी फेंकी और तकलीफ़ पहुंचाई। नबी सब्र और रहमत की मिसाल बने रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चले गए। उसी वक्त एक गुलाम ने यह सब देखा। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शिकार से लौट रहे थे, उनके कंधे पर कमान और तलवार थी। वे शिकार के बाद अक्सर काबा का तवाफ़ करते और फिर घर जाते थे। रास्ते में उस गुलाम ने उन्हें बताया कि अब्बू झल और उसके साथियों ने उनके भतीजे मोहम्मद के साथ बुरा बर्ताव किया है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा का दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा? गुलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। यह सुनते ही हज़रत हमज़ा तेज़ी से काबा की तरफ बढ़े। वे कुरैश के सबसे बहादुर और इज़्ज़तदार जंगजू माने जाते थे। उनका गुस्सा अब जुल्म के खिलाफ खड़ी तलवार बन चुका था। काबा पहुंचकर वे सीधे कुरैश की मजलिस में गए, जहां अब्बू झल बैठा था। बिना झिझक उन्होंने अपनी कमान उठाई और अब्बू झाल के सर पर जोर से वार किया। वह गिर पड़ा और उसका सर जख्मी हो गया। लोग हैरान रह गए कि हमज़ा शेर की तरह खड़े थे। गुस्सा ठंडा होने के बाद हज़रत हमज़ा ने ऐलान किया कि अगर तुम मेरे भतीजे को गालियां देते हो तो जान लो कि मैं भी उसके दीन पर हूँ। मैं वही कहता हूँ जो वह कहते हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अब्बू जहल इस जवाब से खामोश हो गया। हज़रत हमज़ा ने खुलकर ईमान का ऐलान किया और कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ईमान कबूल करने के बाद कुछ पल के लिए उनके दिल में ख्याल आया कि क्या उन्होंने सही फैसला किया है। इस शक को दूर करने के लिए वे काबा गए और अल्लाह से दुआ की कि अगर यह रास्ता हक है तो उनके दिल को मजबूत कर दे और शक दूर कर दे। अगले दिन वे नबी से मिले, जिन्होंने उनके लिए दुआ की, उन्हें इस्लाम की तालीम दी और जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर उनका दिल रोशनी से भर गया और उन्होंने पूरे यकीन के साथ इस्लाम अपना लिया। हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत मजबूती मिली। मुशरिकीन अब पहले की तरह मुसलमानों को तकलीफ़ देने में हिचकिचाने लगे। इस्लाम को एक बहादुर जंगजू मिल गया था। जब मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म मिला तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना वतन, अपना घर और अपनी कई आराम की चीज़ें छोड़ दीं। मदीना पहुंचकर नबी ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम किया। जंग बद्र में हज़रत हमज़ा की बहादुरी देखने लायक थी। वे 2 तलवारें लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते थे। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन डर जाते थे। मुशरिकीन ने फैसला कर लिया था कि उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। जंग उहुद में दुश्मनों ने एक हबशी गुलाम वहशी को तैयार किया, जो नेज़ा फेंकने में माहिर था। उससे वादा किया गया कि अगर वह हमज़ा को कत्ल कर देगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। बदले की आग में जल रही हिंद बिनते उतबा ने भी उसे इनाम देने का वादा किया। जंग उहुद के मैदान में हज़रत हमज़ा शेर की तरह लड़ रहे थे। वे हर दुश्मन को पीछे हटा रहे थे। उसी दौरान वहशी ने मौका देखकर नेज़ा फेंका, जो उनके जिस्म में जा लगा। ये बहादुर सिपाही ज़मीन पर गिर पड़े और शहादत का मुकाम हासिल किया। जंग ख़त्म होने के बाद जब नबी करीम ने हज़रत हमज़ा का जिस्म देखा तो उनका दिल गम से भर गया। उनका जिस्म ज़ख्मी था और यह मंजर बहुत दर्दनाक था। नबी की आंखों से आंसू निकल आए। हज़रत हमज़ा सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि इस्लाम की ताकत और बहादुरी की निशानी थे। उनकी शहादत ने मुसलमानों को दुखी ज़रूर किया, लेकिन इस्लाम की तरक्की नहीं रुकी।
उन्हें सैयद उश शुहदा यानी शहीदों के सरदार का मुकाम मिला। उनकी बहन हजरत साफिया रजियल्लाहु अन्हा मैदान में पहुंची। उन्होंने सब्र और हिम्मत की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ की और अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखी। नबी भी इस दुख में शामिल थे। बाद में वही वहशी जिसने उन्हें कत्ल किया था इस्लाम ले आया और सच्चे दिल से तौबा की। उसने जंग ए यमामा में मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। इस तरह उसने अपने गुनाह का बोझ हल्का करने की कोशिश की। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी बहादुरी, कुर्बानी और सच्चे ईमान की मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि जो इंसान सच को पहचान लेता है वह किसी डर से पीछे नहीं हटता। उनका नाम हमेशा इस्लाम की तारीख में रोशन रहेगा। अल्लाह उनसे राजी हो और हमें भी सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक दे।